एक छोटा सा मस्ती करने में से इतनी बड़ी हादसा हो गया कि किसी को पता ही नहीं था कि दोस्तों में इतना छोटा सा एक मस्ती करेंगे और इतना सब कुछ हो जाएगा। वो श्राद्ध वाली नारियल, पिंडदान की हुई नारियल को हम लोग ने खा लिया। जो उनके लिए था, उस आत्मा के लिए, वो हम लोग ने खा लिया। वो जाता है मिरर में मुँह वगैरह धोता है, तो मिरर में मुँह धोने जाते हैं ना, तो वहाँ पे मिरर के रिफ्लेक्शन में एक लड़की उसको छोटा सा मस्ती करने में से इतनी बड़ी हादसा हो गया कि किसी को पता ही नहीं था कि दोस्तों में इतना छोटा सा एक मस्ती करेंगे और इतना सब कुछ हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं मालूम था। हम लोग गए थे एक बार, हमारे सब दोस्त थे, हम लोग 6 दोस्त थे, कॉलेज गए थे। कॉलेज जाने के बाद फिर कैसा होता है, हम लोग मस्ती मजाक कॉलेज में घूमना फिरना, थोड़ा टाइम पास किए और फिर मस्ती वगैरह किए। मस्ती वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, कॉलेज के टाइम खत्म हो गया तो हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी लिए और हम लोग आने लगे रोड से। तो आते थे, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना तो करना है। और लड़के लोग की दोस्ती है वो इसलिए अच्छी होती है यार, तो ऐसा कैसा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मतलब ग्रुप में रहो और मस्ती मजाक करो, एंजॉय करो तो अच्छा लगता है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग ने मतलब वहाँ से गाड़ी लेके निकले, सब लोगों ने नया नया गाड़ी लिया था। तो सब दोस्त लोगों ने गाड़ी लेके निकला वहाँ से और हम लोग आ रहे थे। आते आते फिर एक टर्निंग आता है। तो हमारे में कैसा हुआ पता है कि एक दोस्त ने जिधर टर्न मारा ना, सारे दोस्त उधर टर्न मारेंगे। भले वहाँ पे क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस एक जन गया ना, उसके पीछे सब जन जाएंगे। फिर क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था अंकित नाम का, तो उसने ना हमारे जब भी घर आते तो एक लेफ्ट टर्न आता है, एक राइट टर्न आता है। तो उसने क्या क्या पता है कि लेफ्ट टर्न मार दिया। तो सब लोग ने, हम लोग ने भी लेफ्ट टर्न मार दिया, उसके पीछे पीछे चल दिया। तो चलते जाते वो हम लोग चले गए एक बीच पे। लेफ्ट साइड टर्न मारते ही एक रास्ता जाता है बीच के लिए और एक रास्ता आता है हमारे घर के लिए। तो हम उसने लेफ्ट टर्न मारा, तो हम लोग ने भी उसके पीछे लेफ्ट टर्न मारा और फिर बीच के लिए हम लोग चले गए। तो हम लोग पहुँच गए बीच पे, और बीच पे पहुँच गए, वहाँ का बीच का नाम है कलम बीच। तो हम लोग कलम बीच पे पहुँच गए। ये बेसिकली आता है नालासोपारा में। तो हम लोग ना वहाँ पे कलम बीच चले गए। तो कलम बीच जब हम लोग चले गए तो वहाँ पे हम लोग गए, पहले फ़ोटो वगैरह निकाले, सेल्फी वगैरह निकाले, मस्ती किए और फिर जो भी लड़के वगैरह गाड़ी भगाते वो सब किए, मस्ती मजाक सब हो गए, सब कुछ हो गई। तो मेरा एक दोस्त को अंकित नाम है, उसने क्या बोला कि मुझे भूख लगी है। तो मस्ती में उसने क्या बोला कि वो देख वहाँ पे ना श्राद्ध चल रहा है। मतलब किसी का रहता है ना कि पिंडदान करते हैं जब कोई मर जाता है, तो वैसा बीच पे जाके पूजा करते हैं। तो नारियल फूल वगैरह ये सब चढ़ाते हैं और फिर एक लड्डू सा गोल सा बनाते हैं, जिसको पिंड बोलते हैं। पिंडदान करते हैं ना, कोई मर जाता है अपने में तो पिंडदान करते हैं। तो वहाँ पे वो पिंडदान कर रहा था बीच पे। तो मेरा दोस्त ने बोला यार वो देखो कर रहा है ना, उससे ना प्रसाद मिलेगा अपने को, तो अपन वेट करते हैं। ठीक है, तो फिर वो के साथ पिंडदान करके चले गए। तो मेरा दोस्त मस्ती में क्या बोला कि वो देखो चले गए, नारियल छोड़ गया उसका, जा तोड़ के खा ले। अब ये जो अंकित नाम का मेरा दोस्त है, वो मस्ती मजाक में क्या क्या मालूम है, गया और वो नारियल को उठाया। हम लोग बोले मत करे, पागल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे मत करे। तो मस्ती मस्ती में क्या किया कि नारियल उठा के लाया और ऐसा थोड़ा पटक के और फिर थोड़ा खाने लगा। और वो तो खा लिया। अब हम लोग दोस्त थे और हम लोग जिगरी दोस्त है। दोस्ती में क्या होता है पता है, एक जन जो किया ना सब करेंगे, भले मरेंगे जिएंगे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसने किया, हम लोग भी करना है। तो उसने क्या किया कि नारियल तोड़ के खाया, हम लोग को भी दिया, हम लोगों ने भी खा लिया। सब लोग, हम लोग 6 के 6 दोस्त थे, सब लोग ने वो श्राद्ध वाली नारियल, पिंडदान की हुई नारियल को हम लोग ने खा लिया। अब समझ सकते हो, एक आत्मा को जो उन्होंने पिंडदान किया था, जो इंसान मर गया है वो है ही नहीं इस दुनिया में, जो पिंडदान किया गया था, उसमें जो नारियल चढ़ाया गया था, जो उनके लिए था, उस आत्मा के लिए, वो हम लोग ने खा लिया। खाने के बाद क्या होता है, अब आगे आप सुनोगे ना पागल हो जाओगे। ये लोग ने ऐसा मस्ती में किया कि इतना भारी पड़ गया। अब भारी क्यों पड़ा, क्योंकि हमारी गलती थी, और गलती हमारी छोटी सी नहीं थी। हम लोग तो मजाक में किए थे वो चीज़ें कि चलो ठीक है मजाक में हो रहा है, ठीक है, पर वो चीज़ें मजाक में बहुत भारी पड़ गया हमें। और भारी ये पड़ा, हम लोग ने खा लिया। फिर हम लोग रास्ते में से आ रहे थे मस्ती मजाक करते हुए, गाड़ी चलाते हुए आ रहे। आते आते रास्ते में क्या हुआ, मेरा दोस्त के पीछे एक मेरा दोस्त है वो बैठा था और फिर उसके कान में, जो पहले नारियल फोड़ा था, जिसका नाम अंकित था, तो फिर वो आ रहा था। तो उसके कान में उसने बोला कि तूने सही नहीं किया, तूने मेरी चीज़ें खा लिया, तूने सही नहीं किया। बहुत डबल आवाज़ में, बहुत भयानक आवाज़ में, अजीब सा। उसने गाड़ी रोक दिया, डर गया और एक चमार उतर के मारा। मतलब पागल हो गया क्या, ऐसी बात करे, गाड़ी चला रहे तो इतनी स्पीड में, तो ऐसे कर रहा है। तो फिर उसने बोला मैं कुछ बोला ही नहीं, उसने उतार दिया। तो दूसरे गाड़ी पे मेरा दोस्त वो बैठ गया। मतलब वैसा हो जाता है ना कि यार तू मेरी गाड़ी बैठ में, मेरे को डरा दिया, आज तो मैं डर गया। तो उसने क्या, दूसरी गाड़ी में बैठ गया और फिर हम लोग चलने आने लगे। आते आते फिर हम लोग आ गए, फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। फिर वहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पिए। फिर वहाँ से मेरा दोस्त जो अंकित था वो अपने घर पे चला गया और फिर हम लोग जो थे अपने अपने घर पे सब लोग आ गए। अब जो मेरा दोस्त अंकित था उसके घर वाले सैटरडे का कहीं तो कुछ प्लान होगा तो कहीं पे चले गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, बट वो लोग कहीं पे घूमने गए थे। तो ये गया घर पे अकेले था।
तो डोर खोला, अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो क्या हुआ कि उसको अंदर जाने के बाद उसको एक आवाज़ आती है, तूने मेरी चीज़ें छीन के क्यों खाया। वो लगा पाल जो बोला है कान में वही घूम रहा है। उसने बोला यार फॉरगेट इट, इग्नोर करो, ये सब चीज़ें होता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जाता है मिरर में मुँह वगैरह धोता है। तो मिरर में मुँह धोने जाता है ना, तो वहाँ पे मिरर के रिफ्लेक्शन में एक लड़की उसको दिखती है। मतलब जिसका हम लोग ने नारियल खाया था, जिसकी श्राद्ध हुई थी, वो हम लोग को पता चल गया था कि वो एक लड़की की श्राद्ध थी, एक औरत की श्राद्ध थी, एक औरत की पिंडदान किया गया था। और उसमें जो नारियल चढ़ाया गया था वो हम लोग ने खा लिया। मतलब जो भूत को भोग लगाया गया था वो चीज़ें हम लोग ने खा लिया था, ऐसा हो गया था। तो वो घर पे गया तो मिरर में देखा कि एक लड़की है भयानक सी, बहुत डरावनी शक्ल वाली, और वो मिरर में उसको देख के वो देख रही थी और वो उल्टा साइड से खड़ी थी। जैसे वो पलटी हुई ना, मेरा दोस्त देखते ही बेहोश होकर गिर गया। अब ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे पता चला, वहाँ पे तो कोई था नहीं देखने के लिए कि वो लड़की थी, पलटी और गिर गया, वो बेहोश हो गया। उसके घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए और ये चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मैं ये फुटेज डाल के आपको दिखा देता, बट सीन ये है कि मैं इसीलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि उसने बोला यार ये सब मत करना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाए। अब फिर हम वो और बेहोश पड़ा हुआ है। फिर उसके घर वाले आए शाम को, रात को मतलब आए तो डोर खोले बाहर से, ठोके बहुत टाइम तक, खोला नहीं, बैल मारे नहीं खोला। तो फिर वो उसके घर वाले के पास चाबी था जो बाहर से लॉक था, उस चाबी से उस दरवाजे को खोला उसने, अंदर गए। अंदर जाते ही देख रहे कि वो ऐसा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है ज़मीन पे। तो फिर उसको वो लोगों ने पानी वगैरह मार के उठाया, उठ गया। फिर सब लोगों ने खाना वाना, बोला ऐसे कैसे सो गया, बोला पता नहीं, अचानक आँख लग गई, शायद मैं इधर ही सो गया, थका था इसके लिए सो गया। तो फिर क्या हुआ कि उसको भी खाना वाना दिया, सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और अपने अपने कमरे में सब लोग सो गए। सोने के बाद अचानक से वो उठ के जोर जोर से चिल्लाने लगा, एकदम जोर जोर से, भयानक आवाज, डबल डबल आवाज़ जैसे चिल्लाता है ना, मतलब इंसान वैसा कुछ आत्मा कैसा आवाज़ आता है वैसा। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका जो दादाजी थे उसको थोड़ा तंत्र मंत्र वगैरह ये सब चीज़ें आता है, तो उसने फिर देखा, पता किया, तो पता चला कि इसमें तो एक आत्मा आ गया है और ये आवाज़ डबल उसका ही है। तो फिर वो उसके दादाजी को ज़्यादा नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत ही आता था। तो फिर क्या हुआ, उसने एक तांत्रिक को बुलाया, मतलब रात को उन्होंने कैसे तो निकाला, फिर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जब आए तो उसने हवन वगैरह किया, वो सारी चीज़ें किया। और जो जलाते ना, मतलब कैसा रहता है कि आग में वो लोग सरसों डालते हैं, फिर लोमन कुछ तो रहता है वो डालते हैं और मिर्ची वगैरह डालते हैं, मतलब धुआं सा करते कुछ। और फिर वो मंत्र तारना शुरू किया, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो बेड पे था, पूरा बेड ही वैसा घुमा दिया, मतलब बेड ऐसा सीधा रहता है ना, बेड ही घुमा दिया बेड पे बैठे बैठे। फिर बाद में सब लोग डर गए, तो हम वो उसको फिर पानी ऐसा फेंक के मारा, वो बेहोश हो गया। फिर हम लोग क्या बोले, इसको बेड में बांध दिया। उन्होंने उसको बेड में बांध दिया। हम लोग को भी बुला लिया उसके घर वाले ने, क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा था, डर गए थे, तो उसको घर में बुला लिया। तो उसको बेड में बांध दिया। बेड में बांध दिया, आपको पता है, आपको बिलीव नहीं होगा, वो बेड लेके खड़ा हो गया। बिलीव करोगे, इंसान इतना वजन, बेड में सामान भी भरे होते हैं। मिडिल क्लास वाले घर पे अगर बेड है ना, बेड में सामान ठूस ठूस के बताते हैं, तो पूरा बेड लेके खड़ा हो गया। अब हम लोग डर गए। फिर बाद में वो जो पंडित जी थे, वापस से उसने कुछ तो करके ऐसा पानी मारा, तो बेड लेके पूरा गिर गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दरवाजे को बंद किया और फिर जो मंत्र की चैंटिंग, हनुमान जी चालीसा और जो भी वो लोग करता मंत्र, वो करना स्टार्ट किए जोर जोर से, एकदम तगड़ी आवाज़ में। और बोले कोई डरना नहीं, कोई घर से बाहर जाना नहीं। वो जो तड़प रहा था, जो चिल्ला रहा था, ऐसा लगता कि मार देगा। बाद में वहाँ से वो उठा और सीधा एक मेरा दोस्त को गला देके पकड़ लिया, जो पीछे उसके बैठ के बोला था ना कि तूने मेरी चीज़ें छीन के क्यों खाया, और उसने बोला कि मैंने नहीं बोला, उसको उससे गाड़ी पर बैठा दिया था, उसकी गला पकड़ लिया। फिर उसको छुड़ाया हम लोगों ने किसी तरह से, और वापस उसको पकड़ के सब लोग रहते, सबको खींच रहा था। और वो बोले पंडित जी ने इसको छोड़ना मत, नहीं तो ये लेके चला जाए। जब पंडित जी ने उसको ऑलिव वाटर से मारा और पूछा कि तुम क्यों इसको परेशान कर, तुम इसके अंदर क्यों आई और ऐसा क्यों कर रहे, तब उसने क्या बोली, जो मुझे चीज़ें दिया गया था, जो मेरे लिए चीज़ें किया गया था, वो चीज़ें ये लोग ने मेरे से छीन के खा लिया। ये लोग 6 दोस्त थे और 6 जन ने छीन के मेरे से खा लिया, तो अब तो मैं इसको खाऊंगा, ऐसा बोल कि वो तो मेरी चीज़ें खा लिया। मतलब नारियल जो उसके लिए दिया गया था, वहाँ पे जो श्राद्ध किया गया था, जो हम लोग ने मस्ती में तोड़ के खा लिया, वो तो ये लोग ने खा लिया। अब मैं इनको खाऊंगी और मैं नहीं जाऊँगी जब तक ये लोग को मैं नहीं खा जाता। फिर पंडित ने बोला कि तुम्हारा जो चीज़ें लोग ने खा लिया है, वो चीज़ें मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसको छोड़ दो, परेशान मत करो। बोला नहीं, मैं इतना टाइम से भूखा थी ना, अभी भी मैं भूखा हूँ, मैं इनको ही खाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं इसको लेके ही जाऊँगी और इसके बाद बाकी लोगों को भी मिलेगी। पंडित जी ने क्या किया, वो जो वाटर बनाए थे उन्होंने वापस से मारा, वापस से बेहोश हो गए। उसके बाद पंडित जी ने चैंटिंग करना स्टार्ट किया, बोला कोई डरना नहीं, कोई बाहर जाना नहीं। और जो से चैंटिंग स्टार्ट हुई, हवन चालू हुआ, पूजा चालू हुआ, और फिर ऐसे करते 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 वो बहुत सारा चिल्लाने लगे और फिर बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, पूरा आँख वगैरह लाल, उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा था।
हम लोग तो पूरा डर गए थे और समझ नहीं आता क्या करें। फिर बाद में अचानक वो वैसा खड़ा हुआ और गिर गया, मतलब तब उस आत्मा उसके बॉडी से निकल गया, वो गिर गया। गिरने के बाद हम लोग उसको उठाए, मुंह पे पानी मारे, पूरा एकदम फेस वगैरह सब आड़ा टेढ़ा हो गया था, बहुत बेकार हालत हो गया था। फिर बाद में उसके बॉडी से वो बाबा ने उसको, मतलब जो पंडित थे वो निकाल दिया। निकालने के बाद फिर उसको हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह करवाया, ट्रीटमेंट वगैरह, वो ठीक हो गया। फिर जब उन्होंने पूछा ये सब बोलते हमको कुछ याद नहीं, हम लोगों ने उसको बताया कि तूने ऐसा ऐसा सब किया, तब उसको पता चला। अभी वो अच्छा खासा है, अच्छा खासा जॉब कर रहा है, अच्छा खासा चीज़ें कर रहे हैं और सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, दोस्ती में हम लोग जाते हैं, मस्ती मजा करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बट गलत चीज़ें मत करो यार, बहुत भारी पड़ जाता है। एक छोटी सी मस्ती हम लोगों ने किया था, इतना बड़ा गले लग गया कि आपको क्या बताऊँ। वो तो अच्छा हुआ टाइम पे सारी चीज़ें हो गया, नहीं तो वो तो ऐसे बोल रहे थे कि मैं ये लोग को खाऊंगी यार, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो चीज़ें गलत चीज़ें होती है, तो गलत चीज़ों के साथ कभी भी मस्ती मत करो। हम लोग ने वही चीज़ें कर दिया था जिसकी वजह इतना भुगतना पड़ा, तो आप ये चीज़ें ना करो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ नया चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।